चर्चा चल रही थी मरीचि के भाव के माध्यम से। मरीचि का भाव हमने संपूर्ण किया है। अगले भाव में जाने से पहले एक बार पुनः रिकैप कर लेते हैं कि मरीचि के जीवन से क्या क्या प्रेरणाएं मिलती हैं, क्या क्या संदेश मिलता है, किस तरीके से मरीचि का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मरीचि के जीवन की सबसे पहली प्रेरणा जो हमारे बीच में आई वो प्रेरणा ये है कि सपने देखना सीखो। अपने भीतर सपने देखने की कला को जन्म दो, क्योंकि जो सपने देखता है वही सपनों को पूरा करता है। जो देखेगा ही नहीं तो उसके पूरे करने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसके सपनों के सच होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जो सपने देखना ही न जानता हो। और सपने भी हमेशा ड्रीम बिग, यानी सपने भी बड़े होने चाहिए। छोटे तो अपने आप पूरे हो जाते हैं, छोटे तो अपने आप हासिल हो जाते हैं। जो बड़ा सपना देखता है तो छोटा तो अपने आप ही पूरा होना ही होना है, तय है। इसलिए जब भी देखो तो बड़ा सपना देखो। ये मरीचि के जीवन की पहली प्रेरणा आई। उसके बाद प्रेरणा आई कि केवल सपने देखो मत, बल्कि उन सपनों को जीवो भी, पूरा करने का प्रयास भी करो। केवल देखने से कुछ नहीं हो जाएगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद मरीचि के जीवन की प्रेरणा आई कि जब भी कुछ करना हो तो बड़ों से एक बार सलाह जरूर कर ले। करना जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बार सलाह, एक बार मशवरा, एक बार विचार विमर्श जरूर कर लेना, ताकि तुम्हें स्वयं को एक बार सोचने का मौका मिल जाए कि मैं ये करूं या ना करूं। तो एक बार सलाह जरूर लेना। उसके बाद प्रेरणा आई कि जब गलती हो जाए तो उस गलती को स्वीकार करना सीखो। गलती हो जाए तो उस गलती को छिपाने के लिए और एक गलती, उस गलती को छिपाने के लिए एक और गलती, और ऐसे तो गलतियां बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए गलती हो जाए तो उसे स्वीकारना सीखो, और स्वीकार करने के बाद उसका प्रायश्चित करो, उसे सुधारो, उसकी आलोचना करो, उसका प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण बड़ा सुंदर शब्द है। एक होता है अतिक्रमण और एक होता है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण का अर्थ है जब आप अपनी सीमा से बाहर निकल जाते हैं, वो होता है अतिक्रमण कर जाना, अपनी सीमा से बाहर चले जाना। जो हम अपनी स्थिति से बाहर चले जाते हैं वो अतिक्रमण होता है। और इसलिए हमारे यहाँ पर प्रतिक्रमण दिया कि जो सीमा से बाहर चला गया है पुनः अपनी सीमा में आ जाए, पुनः वापस लौट आए, पुनः अपनी स्थिति में आ जाए, और उसी को प्रतिक्रमण कहते हैं। जब जब हम अपनी आत्मा का मूल स्वभाव छोड़कर एक कषायों में चले जाते हैं, राग द्वेष में चले जाते हैं, ईर्ष्या में चले जाते हैं, अहंकार और क्रोध से भर जाते हैं, तब हम अतिक्रमण करते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि अपने क्रोध को साधो, अपने अहंकार को साधो, अपने कषायों को नियंत्रित करो, और जो अतिक्रमण किया है प्रतिक्रमण के द्वारा पुनः लौट आओ, वापस आ जाओ, पुनः अपने आत्मा के मूल स्वभाव में आ जाओ। क्योंकि जब जब भी विभाव में जाओगे तब तब दुख ही मिलेगा, तब तब परेशानी ही मिलेगी। और इसलिए विभाव से स्वभाव में लौटने की यात्रा है प्रतिक्रमण। स्वभाव में लौटने की यात्रा है प्रतिक्रमण। मैं विचार कर रहा था कि 32 आगम है, उसके अंतर्गत किसी को आचारांग कहा, किसी को श्रीवडांग कहा, किसी को भगवती कहा, किसी को निर्यावलिका कहा, कोई पन्न बना है, कोई जम्बू द्वीप है, यानी शास्त्रों के अलग अलग नाम है।
लेकिन प्रतिक्रमण को क्या कहा? आवश्यक सूत्र। मैं सोच रहा था कि प्रतिक्रमण को आवश्यक सूत्र क्यों कहा, क्योंकि आवश्यक का अर्थ होता है जो जरूरी है, जिसे करना अनिवार्य है, उसे आवश्यक कहा जाता है। तो एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिस शास्त्र को कुछ और नाम देने की बजाय उसे नाम दिया गया श्री आवश्यक सूत्र, यानी जरूरी सूत्र। और इसी से स्पष्ट पता चल जाता है कि परमात्मा ने एक तरीके से ये संकेत दिया है, ये इशारा दिया है। वैसे तो 32 आगम है, 32 के 32 आगमों में ज्ञान भरा हुआ है, 32 के 32 आगम ज्ञान से समृद्ध है, ज्ञान का खजाना है उनमें। लेकिन फिर भी परमात्मा कहते हैं कि 31 शास्त्र पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी। 31 शास्त्रों को पढ़ने का समय निकाल सको या ना निकाल सको ये तुम्हारे ऊपर है। बाकी के शास्त्र पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये 32वां पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसका नाम ही आवश्यक है। और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 32 शास्त्रों का निचोड़ केवल इसी एक शास्त्र में है। वैसे तो उत्तरायण को हम अपनी जैन धर्म की गीता मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उत्तरायण से भी पहले अगर कुछ बेसिक है जैनिज्म का तो वो प्रतिक्रमण है, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर डीपली उतर कर पढ़ा जाए, अगर प्रतिक्रमण की गहराई में उतरा जाए तो सब कुछ इसी में प्राप्त हो जाएगा। ये गहरा समुद्र है जिसमें रत्न भरे पड़े हैं। चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे दर्शन की बात हो, चाहे चारित्र की बात हो और चाहे तप की बात हो, चारों का निचोड़, चारों का सार, चारों के सूत्र, चारों को जीने का प्रोसेस अगर किसी शास्त्र में है तो वो प्रतिक्रमण है। हम उसे उतनी गहराई से ले नहीं पाते हैं। और पूरा प्रतिक्रमण तो एक और रहा, अगर उसमें से केवल 5 समिति और 3 गुप्ती उठा ले तो जिंदगी जीने का पूरा सलीका आ जाए, जिंदगी जीने का पूरा तरीका आ जाए। लोग इसे कहते हैं क्रिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान भंडमत निक्षेपणा समिति, परिठावनिया समिति। लेकिन आज की मॉडर्न भाषा में अगर इन्हें कहा जाए तो क्रिया समिति मतलब है आर्ट ऑफ वॉकिंग, भाषा समिति मतलब है आर्ट ऑफ टॉकिंग, और एषणा समिति का मतलब है आर्ट ऑफ ईटिंग। आदान भंडमत निक्षेपणा समिति और परिठावनिया समिति आर्ट ऑफ कीपिंग और आर्ट ऑफ गोइंग। ये बहुत सुंदर चित्र सूत्र है। और इन शॉर्ट अगर कहो तो ये पांचों मिलकर बन जाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने की कला, जीवन जीने का सूत्र। हमारा सब कुछ यही तो इसी पर तो निर्भर करता है। लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेते हैं, वहां जाकर 30-30 हजार, 50-50 हजार, 1-1 लाख की फीस भरते हैं, उसके बाद भी वो नहीं सीख पाते हैं। हमारे परमात्मा ने यहाँ पर इन 5 समितियों के माध्यम से जिंदगी जीने का पूरा तरीका सिखा दिया, पूरा आर्ट ऑफ लिविंग इन 5 सूत्रों में दे दिया। और कितनी गहराई से बातें करी है, कितनी गहराई से। पहली क्रिया समिति के अंदर ही आप देख ले, वाचना, पृछना, पर्यटना, अनुपेहा, धम्म कहा। ये सूत्र हमें साधारण लगते हैं, लेकिन ये सूत्र है अपनी मेमोरी पावर को बूस्ट करने के। जो लोग कहते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, मुझे स्मरण नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि मैं चीजों को याद नहीं रख सकता, तो ये 5 चीजों को आजमा करके देख लो कि चाहे कोई भी सूत्र हो, कैसा भी सूत्र हो, आप चाहोगे तो नहीं भूल सकते। सबसे पहले कहा वाचना, यानी जिस चीज को याद रखना है पहले उसे पढ़ो। और पढ़ने के बाद कहा पृछना,
यानी उस चीज के बारे में स्वयं से सवाल करो, स्वयं से प्रश्न करो। अगर आप किसी और से पढ़ रहे हैं तो उसे सवाल करो, और स्वयं पढ़ रहे हो तो अपने आप से सवाल करो कि ये क्या है, ये क्यों है, इसका अर्थ क्या है, इससे और क्या क्या बातें निकलती हैं। और जब आप पूछते हैं तो वो चीज पक्की हो जाती है। क्लासों में बच्चे सुनते तो है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा वो माना जाता है जो क्लास में खड़े होकर टीचर को सवाल करे, क्वेश्चन करे, प्रश्न करे। टीचर को भी लगता है कि हाँ, ये ध्यान से सुन रहा था, ये बात को समझ रहा था, इसका बात के प्रति पूरा ध्यान है, और वो चीज उसके माइंड में पूरी तरह फिट हो जाती है। तो पहले वाचना यानी पढ़ो, उसके बाद पूछना यानी उस पर सवाल करो, उसके बाद कहा पर्यटना यानी उस चीज को पढ़ करके पूछ करके भूल मत जाओ। सुबह जिस चीज को पढ़ा है शाम को उसे वापस रिवाइज करो। यही सब कुछ तो जहां पर मेमोरी बूस्ट की क्लासेस होती है यही सब कुछ सिखाया जाता है। बस फर्क ये है कि उसको नाम अलग दिए जाते हैं। एक बार रिवाइज करो, वो फिर से फाइल सामने आ जाती है, वो चीज याद हो जाती है। और उसके बाद कहा अनुपेहा यानी उसकी अनुप्रेक्षा करो, चिंतन करो, उसके बारे में और सोचो कि क्या हो सकता है। प्रवचन सुनकर के जाते हो, भूल जाते हो, लेकिन शाम को जाकर एक बार रिवाइज करोगे और उस पर चिंतन करोगे तो गारंटी देता हो कि हम चले जाएंगे लेकिन आपके दिमाग से प्रवचन नहीं जाएगा। लेकिन रिवाइज करने का टाइम किसके पास है, सोचने का वक्त किसके पास है। एक बार उसे रिवाइज करो, उस पर चिंतन करो, और चिंतन कर देने के बाद अगला सूत्र दिया धम्म कहा, यानी जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, जो आपने सीखा है, उसी किसी और को बताओ, उसे किसी और को सुनाओ। और याद रखना, पढ़ने से जितना याद नहीं होता उससे ज्यादा पढ़ाने से होता है। एक बार जो हम दूसरे को पढ़ा देते हैं, सुना देते हैं, वो चीज पक्की याद हो जाती है। तो ऐसे गजब के सूत्र आवश्यक सूत्र में प्राप्त होते हैं। एक एक की गहराई पर चले जाए तो पूरा एक साल अगर प्रतिक्रमण पर भी बोला जाए तो मुझे नहीं लगता है कि प्रतिक्रमण सूत्र को पूरी तरह बोला जा सकता है, समझाया जा सकता है या सुनाया जा सकता है। अस्तु, तो मरीचि के जीवन की यह प्रेरणा कि अपनी गलतियों की आलोचना करना सीखो, अपनी गलती को स्वीकारो और उसे सुधारो। उसके बाद अगले जन्म की ओर हम चलते हैं। विश्वभूति का जो जन्म है, 16वें भव की वह कथा, 15वें भव के बाद पुनः जिन शासन मिलने वाला है महावीर की चेतना को, और कैसे वो घटना घटती है, कैसे वो कहानी बनती है। महावीर की चेतना ने जन्म लिया है विश्वभूति के रूप में। उसका चचेरा भाई है विशाखनंदी, और जो वहां का राजा है, जो सम्राट है, उसका छोटा भाई है विश्वनंदी, और उस विश्वनंदी का बेटा है विश्वभूति। और इधर बड़े भाई का बेटा यानी राजा का बेटा है विशाखनंदी, विशाखनंदी। और उस विशाखनंदी को जो राजा का बेटा है, और दूसरी तरफ विश्वभूति जो छोटे भाई का बेटा बना है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि मरीचि के भव में जो अहंकार किया उसका ऐसा परिणाम आया कि फिर कभी बड़ा बनने का सौभाग्य नहीं मिला। तो छोटे भाई का बेटा बनकर के जन्मा, छोटे भाई के बेटे के रूप में जन्म लिया, और वहां पर विश्वभूति जो योग्य है, पराक्रमी है, ताकतवर है, युद्ध कला में निपुण है, और केवल इतना ही नहीं, राजनीति और कूटनीति का जानकार है। और क्या है? वैसा आवाज, हाँ आज ज्यादा ही परीक्षा हो रही है। तो पूरी तरह से योग्य है, पूरी तरह से हर चीज का जानकार है, समर्थ है, लेकिन राजा बनने का अधिकार
नहीं है, क्योंकि राजा का बेटा ही तो राजा बनेगा। और इतना योग्य है, इतना निपुण है विश्वभूति, जिसकी ताकत, जिसके बल के आधार पर राजा निर्डर और निर्भय होकर राज्य कर रहा है, क्योंकि शत्रु भी जिसके नाम से कांप जाते हैं, ऐसा है विश्वभूति। विशाखानंदी दिन भर मस्ती में लगा रहता है, दिन भर समय व्यतीत करने में लगा रहता है, अय्याशी में लगा रहता है। और दूसरी तरफ विश्वभूति है जो हर समय अपनी शक्ति को बढ़ाने में, अपनी ताकत को बढ़ाने में, युद्ध अभ्यास में लगा रहता है, ज्ञान अर्जन में लगा रहता है। राजा जब अपने बेटे को देखता और अपने भाई के बेटे को देखता, तो राजा भी एक बार मन में विचार करता कि काश विशाखानंदी की जगह विश्वभूति मेरा बेटा होता, मेरा पुत्र होता, तो मुझे गौरव होता कि मैंने क्या पुत्र पाया है, क्या उत्तराधिकारी पाया है। लेकिन मेरा बेटा तो ऐसा ही है, लेकिन बेटा कैसा भी हो, बेटा तो बेटा ही होता है, बड़ा प्यारा होता है, चाहे योग्य हो ना हो, लेकिन मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। और जो कुछ मैंने कमाया है वो सब उसी का है, उसी का है। पता नहीं इतना जोड़ जोड़ कर रखते हैं और उसे सौंपते हैं, लेकिन याद रखना, बच्चे को कार दे सको ना दे सको, लेकिन संस्कार जरूर देना। अपने बच्चे को कार देना तो जानते हो, लेकिन संस्कार देना भी सीखो, वरना जैसी घटनाएं घटती है शर्मिंदा कर देती है। मैं ये डिटेल में तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप सभी को पता है कि कैसी शर्मनाक घटना। और ये होता है जब संस्कार नहीं दिए जाते, जब संस्कार नहीं मिलते हैं। और इसलिए बच्चे को विरासत में अगर कुछ देना है तो केवल और केवल संस्कार देना, केवल संस्कार देना, तभी कुछ फायदा है, तभी कुछ लाभ है। कार दोगे तो बेकार हो जाएगा, और संस्कार दोगे तो निखर जाएगा। संस्कार दोगे तो उसकी भी जिंदगी बनेगी, उसका भी नाम बनेगा, और तुम्हारा भी नाम खराब नहीं होगा। राजस्थानी में एक बड़ी सुंदर कहावत है, पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय। यानी कहा जाता है बेटा अगर लायक है तो भी पैसा कमा कमा कर जोड़ जोड़ कर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो लायक होगा तो खुद कमा लेगा, खुद जोड़ लेगा, खुद सब कुछ बना लेगा। और पुत्र अगर कुपुत्र है, अगर नालायक है, कितना भी जोड़ लोगे वो सारा कुछ मिट्टी कर देगा। और केवल पैसा ही नहीं करेगा, ध्यान रखना, तुम्हें भी मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारे नाम को भी मिला देगा, मिट्टी में मिला करके रख देगा, अगर कुपुत्र हुआ, अगर कुपुत्र हुआ। और इसलिए योग्य होना बहुत जरूरी है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता समर्थ व्यक्ति के हाथ में और योग्य व्यक्ति के हाथ में कब आती है, और अयोग्य व्यक्ति के हाथ में ज्यादा आती है। और तभी तो फिर ऐसे तांडव मचते हैं, तभी तो ऐसी बातें होती है। इसलिए जब भी अपना सब कुछ किसी को सौंपना हो तो किसी योग्य व्यक्ति को सौंपना। आज व्यक्ति का स्वार्थ बड़ा हावी हो गया है, लेकिन आप पुराने जमाने में जाकर के देखा जाए तो उस समय ऐसे आदर्श संपन्न लोग हुआ करते थे कि जो अपना उत्तराधिकार योग्य व्यक्ति को सौंपा करते थे, चाहे वो राजा हो, चाहे सेठ साहूकार हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको पढ़ने को मिलेगी जहां पर उन्होंने अपने बेटे को नहीं चुना, अपने भतीजे को चुना, अपने भांजे को चुना, यहाँ कि जिस व्यक्ति को जानते नहीं थे ऐसे व्यक्ति को अपना सब कुछ सौंपा, क्योंकि उनका विचार रहता था कि ताकत जाए, सत्ता जाए, संपत्ति जाए तो योग्य व्यक्ति के हाथों में जाए, वरना अनर्थ हो जाएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो सकता है। वो विश्वभूति जो उत्तराधिकार पाने का योग्य है, लेकिन उत्तराधिकार मिलता नहीं है। इधर परिश्रम करता रहता विश्वभूति,
और विशाख नंदी उसका मजाक उड़ाता, मजाक बनाता। जब जब भी उसे युद्ध अभ्यास करते हुए देखता तो अपने दोस्तों के साथ अटखेलियां करते हुए विशाख नंदी कहता कि बहाले पसीना, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस राज्य को तो मैं संभालने वाला हूँ, इस राज्य को मैं चलाने वाला हूँ, इस राज्य का मैं उत्तराधिकारी हूँ। तू तो बस पसीना ही बहा ले, सब कुछ मेरा है और सब कुछ मुझे ही मिलने वाला है। कई बार विश्वभूति को गुस्सा चढ़ जाता, क्रोध चढ़ जाता, अपनी माँ के पास जाता और कहता कि माँ ये कैसा न्याय है, ये कैसी व्यवस्था है जहाँ पर एक अयोग्य व्यक्ति को राज्य सिंहासन पर बिठाया जाएगा और योग्य होते हुए भी केवल मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे राज्य नहीं मिलेगा। लेकिन माँ उसे समझाती कि नहीं बेटा, तुम्हारे भरोसे ही तो राज्य चलेगा, तुम्हारे आश्रय ही तो ये राज्य चलने वाला है। क्या हुआ जो तुम्हारा भाई सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन राज्य चलाना तो तुम्हें ही है, राज्य संभालना तुम्हें ही है। वो भले ही राज्य का राजा हो, लेकिन इस राज्य का सेनापति तो तू ही है। इस राज्य की रक्षा और सुरक्षा तो तेरे ही हाथों में होनी है और तू अपने राज्य को संभालने की ओर ध्यान दे, राजगद्दी पर बैठने की ओर ध्यान मत दे। राजगद्दी पर कोई भी बैठे, लेकिन शासन तो तेरा ही होगा, हुक्म तो तेरा ही होगा। ये माँ समझाती है बेटे को, ये मान जाता है, समझ जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों राजकुमार युवा हो जाते हैं। दोनों राजकुमारों का विवाह कर दिया जाता है, विवाह संपन्न हो जाता है और विवाह होने के बाद वहां का बहुत सुंदर एक उद्यान है जिसकी चर्चा चारों तरफ है। ऐसा खूबसूरत रमणीय उद्यान कि जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और उस उद्यान में जब विवाह हुआ तो विश्वभूति अपनी रानियों के साथ, अपनी दासियों के साथ उस उद्यान में रहने के लिए चला गया, क्रीड़ाएं करने के लिए चला गया कि अब शादी हुई है, विवाह हुआ है, तो चलो कुछ समय उद्यान में व्यतीत करेंगे, उद्यान में रहेंगे। एक तरीके से हम फार्म हाउस भी कह सकते हैं आज की भाषा में। जब लोग शहर से थक जाते हैं, कामकाज से थक जाते हैं, तो सोचते हैं चलो एक आध महीना फार्म हाउस में लगा आते हैं, आराम से रहेंगे, अपने बगीचे के फल खाएंगे, आराम से उठेंगे, बैठेंगे, टाइम पास करेंगे। तो उसी तरह फार्म हाउस था। चला गया विश्वभूति वहां रहने के लिए और उस उद्यान का नियम था कि जब राज परिवार का कोई सदस्य उस उद्यान में चला जाए तो जब तक वो स्वयं बाहर नहीं आ जाता है तब तक कोई अन्य व्यक्ति उस उद्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। और एक बार जाने वाला जब तक बाहर ना आए तब तक कोई उसे बाहर निकाल भी नहीं सकता। ऐसा राज्य नियम बनाया गया था। राज परिवार के लिए ऐसी व्यवस्था थी कि एक परिवार जाने के बाद अपनी इच्छा है तब तक वहां रह सकता है और जब वो आ जाए तभी कोई दूसरा वहां पर जा सकता है, तभी कोई दूसरा वहां पर पहुंच सकता है। और विश्वभूति वहां रह रहा है। इधर विशाख नंदी की दासियां फूल चुनने के लिए उस उद्यान में गई है और जब वहां का दृश्य देखती है तो जलभून उठती है। वहां का दृश्य देखकर ईर्ष्या से जल जाती है। वहां पर विश्वभूति की जो रानियां है अपनी दासियों के साथ खेल रही थी और जब उन दासियों को खेलते देखा, उन दासियों को लगा कि ये तो इतनी मौज शौक कर रही है, इतना आनंद मना रही है और हम महल में काम कर करके मर जाती है। ये दासियां कितनी सौभाग्यशाली हैं, ये इतनी मस्ती कर रही है, रानियों के साथ खेल रही है। और कहते हैं गई थी फूल चुनने, लेकिन वहां से कांटे चुन लाई और वहां से सीधा पहुंच गई विशाख नंदी की मां के पास। क्या घटना होती है और कैसे राज परिवार में आग लगती है और कैसे क्या घटना घटती है, उसकी चर्चा आने वाले समय में। आज केवल इतना ही।